नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर्स की कमी के लिए गैप स्टडी कर योजना बना रही है। दूर दराज के क्षेत्रों, स्वास्थ्य केंद्रों में समीपवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य चिकित्सालयों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स के सेवा अवधि की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने को राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल खासकर पर्वतीय जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की काफी कमी है। पर्वतीय जिलों में डॉक्टर्स की कमी के कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर्स की सेवा उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव सरकार को दिया था। इधर बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को ही प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं राजेंद्र भंडारी इससे पहले कांग्रेस से विधायक थे, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अब राजेंद्र भंडारी का एक पुराना ऑडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो ब्राह्मणों के लिए कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये बात महेंद्र भट्ट से पूछी गई तो महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तब उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। अब वो बीजेपी में आ चुके हैं और वो माफी भी मांग चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने इसको लेकर ये कहा, लगता तो नहीं है कि महेंद्र भट्ट ने राजेंद्र भंडारी को माफ कर दिया हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जैसा ढाल होता है वैसा आचरण होता है, तो ये बहुत गलत बात महेंद्र भट्ट ने कही है। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना के कार्यालय का उद्घाटन यतीश्वरानंद स्वामी ने किया। स्वामी ने ये बताया कि इस बार मंगलौर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना को भारी बहुमत से जीतने का आश्वासन दिया है। जनता को भी ये मालूम है कि केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए बीजेपी प्रत्याशी को मंगलौर विधानसभा में विकास की गंगा बहेगी। मंगलौर से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना ने इस मौके पर यह कहा कि कार्यालय के उद्घाटन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बीजेपी के विधायक को चुनने का निश्चय किया है। बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो पुराना बताया जा रहा है, जब भंडारी कांग्रेस में थे। वहीं अब ऑडियो को कांग्रेस की तरफ से भी वायरल किया जा रहा है। ऑडियो में राजेंद्र भंडारी ब्राह्मण समाज के लिए कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं जैसे भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से ये पूछा गया, राजेंद्र भंडारी का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ब्राह्मणों के लिए कुछ गलत बोलते हैं, तो महेंद्र भट्ट ने इसको लेकर कहा है कि ये ऑडियो पुराना है, जबकि ये ऑडियो है उस समय राजेंद्र भंडारी कांग्रेस में थे और कांग्रेस के संस्कार ऐसे ही हैं। अब राजेंद्र भंडारी बीजेपी में आ चुके हैं और उन्होंने अपने इस ऑडियो के लिए माफी भी मांग ली है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित शांतर शाह गांव में नाबालिग किशोरी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। 2 दिन से लापता नाबालिग 13 वर्षीय किशोरी का शव खेत में मिला। किशोरी के परिजन ग्राम प्रधान पति और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और उसके सहयोगी पर दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। किशोरी दलित समुदाय की होने के चलते दलित संगठन भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर शांतर शाह पुलिस चौकी में आरोपी ग्राम प्रधान पति आदित्य राज सैनी और अमित सैनी के खिलाफ हत्या पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। नाबालिग से रेप और हत्या का आरोप बीजेपी नेता पर लगा है, लिहाजा पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो आपको बता दें, परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एक नाबालिग के साथ रेप और उसके बाद हत्या का ये पूरा मामला है, जिससे हड़कंप मचा है। परिजन बीजेपी ओबीसी मोर्चा के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में
जो पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन पुलिस को भी लग रहा है, क्योंकि नाम एक बीजेपी नेता का सामने आ रहा है, ऐसे में पुलिस भी सोच समझकर फूंक फूंक कर इस पूरी मामले में आगे बढ़कर जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जो नेता हैं उनकी तरफ से इस तरह का कृत्य किया गया है। रेप के बाद नाबालिग की हत्या भी की गई है और नाबालिग किशोरी की हत्या से हड़कंप के बाद उसका शव खेत में पाया गया, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। और साथ ही साथ जो तमाम आरोप लगाए गए हैं जिन बीजेपी नेताओं पर, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। पुलिस ने भी उन आरोपियों को ढूंढना शुरू कर दिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत तमाम धाराओं के भीतर केस भी दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कस्बा लंढौरा में अवैध रूप से संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल पर छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए एक हॉस्पिटल को मौके पर ही सीज किया है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल पर छापेमारी कर कार्रवाई की। अचानक हुई इस कार्रवाई से हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। एसीएमओ ने अवैध रूप से संचालित स्टेशन रोड स्थित न्यू भारत हेल्थ केयर मौके पर सीज कर दिया और लोकनायक नर्सिंग होम को नोटिस दे दिया। उन्होंने ये बताया कि अवैध रूप से संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने कस्बा लंढौरा में अवैध रूप से जो संचालित हो रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल, उस पर छापेमारी की है और छापेमारी करते हुए हॉस्पिटल को मौके पर ही सीज भी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया और उसे सीज भी किया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से हॉस्पिटल में फिलहाल हड़कंप देखने को मिल रहा है और तमाम लोग इसकी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। एसीएमओ ने भी अवैध रूप से संचालित इस हेल्थ केयर को मौके पर ही सीज किया और लोकनायक नर्सिंग होम को नोटिस भी दे दिया गया है। अवैध रूप से संचालित इस प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ उनकी ये जो कार्रवाई है, ये जो छापेमारी है, तमाम तरीके के जो एक्शन है वो आगे भी जारी। के नगला इमरती में बीती रात बकरी पालन में घुसकर गुलदार ने दर्जन भर बकरियों को अपना निशाना बनाया, जिससे सभी बकरियों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई तो वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर आकर जांच पड़ताल की। घटनास्थल पर किसी जानवर के पद चिन्ह भी दिखाई दिए। भारतीय किसान सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज इरफान ने ये कहा कि इस घटना से बकरी पालन स्वामी रियासत को लाखों का नुकसान हुआ। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये बकरियां हैं जिसकी जीविका चलाने का साधन था, वो भी अब खत्म हो गया है। उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट पर एटीसी के पद पर तैनात कर्मचारी की उसी कमरे के पंखे पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटका हुआ मिला। मृतक ने महिला की वेशभूषा धारण कर रखी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पंतनगर एयरपोर्ट पर एटीसी के पद पर तैनात आशीष कुमार चौसाली सुबह ड्यूटी पर नहीं पहुंचे और उसके बाद उनके रूम पार्टनरों और अन्य कर्मचारियों ने उनको आवाज दी, लेकिन कमरे के अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलने के बाद आनन फानन में गेट को तोड़कर कर्मचारी अंदर पहुंचे तो देखा कि मृतक महिला की वेशभूषा धारण कर पंखे से झूला हुआ था, जहां डॉक्टर्स की टीम ने भी प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून जिला प्रशासन की तरफ से हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों की तरफ से पेड़ लगाने के लिए कॉल्स मिले हैं, जिनमें अधिकतर सड़क क्षेत्र का है। कई जगह निजी क्षेत्र भी है जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। पेड़ लगाने बादलों को पेड़ की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई जा रही है। हरित देहरादून पहल कार्यक्रम के अंतर्गत विकासनगर, सेलाकुई सहित बिष्ट गांव में 120 पौधे लगाए गए हैं। पौधे लगाने के बाद वहां के निवासियों को पेड़ का संरक्षण करने के लिए शपथ भी दिलाई जा रही है।
पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का निर्णय लिया गया है। पेयजल निगम ने इस स्थान को छोड़ दिया है। अब इसकी जगह मालदेवता के निकट गांव के पास कनार काटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। पिछले दिनों सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए। यहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने थे। भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस जमीन पर अपना दावा किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनार काटन गांव की जगह को चिन्हित किया है। उत्तराखंड के सीमांत खटीमा विकासखंड क्षेत्र के सजना गांव में खेत में धान की रोपाई कर रहे भाई बहन की आकाशीय बिजली गिरने के कारण मौत हो गई। बिजली गिरने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह अचानक दोनों भाई बहन के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वो दोनों खेत में मूर्छित हो गए। आनन फानन में उन्हें खटीमा के उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने जाँच के बाद दोनों भाई बहनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए खटीमा के तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि मृतक के परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के टांडा रेंज के जयनगर में एक बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। टांडा रेंज जंगल के पास आबादी क्षेत्र जयनगर गांव में हाथी भटकता हुआ पहुंच गया, जहां एक खेत में घास चरने के दौरान 11000 वोल्टेज की लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर वन अधिकारी सहित तमाम ग्रामीण एकत्रित हो गए। इस दौरान वन विभाग के एसडीओ ने ये कहा है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। साथ ही ग्रामीणों का गुस्सा भी बिजली विभाग पर टूटा कि कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन बिजली विभाग ने कभी उनकी बातों को सुना नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया। नई टिहरी जिला मुख्यालय के बारौड़ी में पैदल टहल रही एक महिला और उसकी 2 भतीजियों को एक तेज रफ्तार कार ने बुरी तरह से कुचल दिया। दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके अलावा कार की चपेट में 2 अन्य लोग भी आए, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद ऊधम सिंह नगर के कुंडा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर पट्टी चौक के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर 2 डंपरों की आमने सामने की भिड़ंत में डंपरों में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक डंपर चालक की जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी। आपको बताते चले, काशीपुर से देहरादून जाते समय टोल प्लाजा से आगे नेशनल हाईवे पर ये पूरा मामला सामने आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।